अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको नेशनल सेविंग यानी कि कौमी बचत के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाली हूँ। वो लोग जिन्होंने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या फिर लेना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको गाइड करूँगी इसकी तमाम तर डिटेल्स। ये कौन लोग ले सकते हैं, ये डिनोमिनेशन में ले सकते हैं, कैसे मिच्योर करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लेटेस्ट रेट अपडेट हुआ है, जो कि पिछले महीने ही अपडेट हुआ है, नेशनल सेविंग्स के रेट आजकल जो हैं वो हर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद तब्दील होते रहते हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन बताऊं मुनाफे की, और इसका जो माहाना मुनाफा चल रहा है वो क्या है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसकी कैटेगरी है सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, 10 साल की इसका मैच्योरिटी पीरियड है। कौन कौन इस सर्टिफिकेट्स को ले सकता है वो है सीनियर सिटीजन, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। सेकंड पर्सन है डिसेबल रजिस्टर्ड इन नादरा पाकिस्तान, यानी कि वो लोग जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डिसेबल पर्सन का एक लोगो बना हुआ होता है और नादर की तरफ से उनको डिसेबल जो है वो कंसिडर किया जाता है, वो लोग बगैर किसी उम्र की पाबंदी के सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा विडो डिड नॉट गेट मैरिड अगेन, इफ़ गेट मैरिड अगेन नॉट एलिजिबल, वो बेवा जिसने दोबारा शादी ना की हुई और किसी भी उम्र की बेवा खातून भी इस सर्टिफिकेट को ले सकती हैं, और अगर वो दोबारा शादी कर लेती हैं तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगी। नेक्स्ट है डिनोमिनेशन। कौन कौन सी हैं डिनोमिनेशन आप ले सकते हैं? 5,000 के, 10,000 के, 50,000, 1 लाख के ले सकते हैं। इसके अलावा 5 लाख के ले सकते हैं और 10 लाख के ले सकते हैं। ठीक है, मेरी सजेशन यही है कि आप छोटी डिनोमिनेशन के लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5,000, 10,000 या 50,000 वाली डिनोमिनेशंस वाले ले लें, क्योंकि रेट तो आपको सेम ही मिलना है तमाम तर टोटल अमाउंट का। छोटे डिनोमिनेशंस में लेने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने मिच्योर करवाने हैं तो आपको फिर दोबारा सारे मिच्योर नहीं करवाने होंगे। जितनी आपको अमाउंट की ज़रूरत होगी आपके पास, अगर छोटी स्मॉल डिनोमिनेशन होंगी तो आप सिंपली सिर्फ वही करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई और आपने 10 लाख का एक सर्टिफिकेट ले लिया, अब अगर आपने सिर्फ 5 लाख की जो है वो मेच्योरिटी लेनी है और 5 लाख आपने रहने देने हैं, 5 लाख की आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा ही 10 लाख मैच्योर करवाना होगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट ही सिर्फ एक डिनोमिनेशन का है जो कि है 10 लाख। ठीक है, उसमें से फिर आप 5 लाख विड्रॉ करेंगे और 5 लाख आपको फिर दोबारा से प्रोसेस करके सारा उसको इन्वेस्ट करवाना होगा। तो शॉर्ट डिनोमिनेशंस में लेने का फ़ायदा यही है कि आपके पास 10,000 की या 50,000 की डिनोमिनेशन है तो आप इजीली उसको ब्रेकअप में मैच्योर करवा सकते हैं। जी प्रॉफिट किस तरह से पे किया जाएगा? तो महाना बेसिस पे ये आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो प्रॉफिट आता रहेगा। मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप किस तरह से सरमायाकारी कर सकते हैं? आप चेक के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हु कैन इन्वेस्ट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होगी। दूसरा है सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डजंट री मैरी, यानी कि किसी भी उम्र की बेवा जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। तीसरी ऑप्शन है 2 एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज 1 एंड 2 इन देयर जॉइंट नेम। अच्छा, ये जो जैसा कि सीनियर सिटीज़न और किसी भी उम्र की बेवा खातून हैं, ये मिल के भी जो है वो जॉइंटली भी इन सर्टिफिकेट्स को ले सकती है। अच्छा जी, नंबर 4 है डिसेबल पर्सन जिनके आईडी कार्ड के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी का लोगो बना हुआ होता है। इसके अलावा स्पेशल माइनर जो कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो गार्डियन के जरिए इन सर्टिफिकेट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ टू बाय बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कैसे खरीद सकते हैं? यू कैन बाय फ्रॉम द नेशनल सेविंग सेंटर आफ्टर राइटिंग इन SC1 एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज। अच्छा, आप कौमी बचत के किसी भी ऑफिस में जाके SC1 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसको खरीद सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। नेक्स्ट है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। सबसे पहले है सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। उन सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही काफ़ी है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पता लग जाएगी कि वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या कम उम्र के हैं। उसके बाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। उनके लिए अगर यानी कि सीनियर सिटीज़न अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो अपना नाइको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है विडोज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले उनको शनाख्ती कार्ड देना होगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है उनको कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड ड्यूली अटेस्टेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट से एक अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी अपने शोहर की। ठीक है, नेक्स्ट है जी उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी। अंडरटेकिंग क्या देनी होगी कि
बाद के मरहले पर अगर ये ज़ाहिर होता है कि बेवा ने दोबारा शादी कर ली है तो इसकी वसूल करदा रकम कवायद के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, अगर एक विडो है, उसने सर्टिफिकेट्स लेते हुए वो विडो ही थी, बेवा ही थी, लेकिन बाद में उसने शादी कर ली, दोबारा से शादी कर ली और प्रॉफिट लेती रही। अगर ये बात बैंक वालों को या कौमी बचत वालों को पता लग जाती है तो वो गवर्नमेंट के असूलों के मुताबिक उनसे शादी के बाद उन्होंने जितनी भी मुनाफे की अमाउंट ली हुई होगी वो रिकवर कर ली जाएगी। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है कि आप किस किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। आप कैश के ज़रिए भी परचेज़ कर सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह के ज़रिए भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन कैश के ज़रिए अगर आप परचेज़ करेंगे तो ऑन द स्पॉट ही आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए परचेज़ करेंगे तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है जी, आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हैं। अच्छा जी, इसकी लिमिट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000, यानी कि कम से कम आपने 5000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। 5000 से कम की आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स आर, सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं। अगर आप सिंगल इन्वेस्टर हैं तो आप 7.5 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 75 लाख तक। और अगर आप जॉइंट इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप मिल के जॉइंटली सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं तो आप 15 मिलियन तक यानी कि 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इनकैशमेंट का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इनकैशमेंट का तरीका क्या है कि इफ़ द बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स in cash before completing of 1, 2, 3 and 4 years from the date of issue, then 1%, 0.75%, 0.50%, 0.25% service charges of the face value shall be deducted respectively। अगर आप 4 साल कंप्लीट होने से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आपको ये चार्जेस हिट होंगे, ये परसेंटेज हिट होगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख के जो हैं वो सर्टिफिकेट्स लिए हैं और अगर आप उनको पहला साल कंप्लीट होने से पहले ही विड्रॉ करवा लेते हैं तो 1 लाख का 1% आपको देना होगा, यानी कि 1000 रुपये आपको पहले साल से पहले अगर आप मैच्योर करवाते हैं तो 1000 रुपये देने होंगे। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे साल के लिए है जी 750 रुपये, 500 रुपये और 250 रुपये। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको फेस वैल्यू का परसेंटेज डिडक्ट होगी। अगर आप 4 साल के बाद विड्रॉ करवाते हैं तो फिर आपको कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे और आप इजीली इन कैश करवा सकते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट के जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे शोर हो रहे हैं वो है जी 15.36%। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो अमाउंट मिलेगी महाना बेसिस पे वो 1280 है। अच्छा, ये प्रॉफिट रेट्स जैसा कि लिखा हुआ है 14 मई 2024 से इफेक्टिव हैं, लेकिन अभी जो है इनके रेट्स रिसेंटली तब्दील हुए हैं। मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ कि लेटेस्ट प्रॉफिट रेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं टैक्स एंड ज़कात का। प्लीज़ नोट दैट देयर आर नो डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एंड ज़कात ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये मुझे बहुत ही बेहतरीन फीचर लगा है कि ये जितने भी नीडी पर्सन हैं लाइक सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड पर्सन एंड विडो, ये तीनों ही नीडी पर्सन हैं और इन लोगों के ऊपर टैक्स एंड ज़कात इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर वेव है, यानी कि आपको जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो सारी की सारी मिलेगी। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। अब मैं आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट बता देती हूँ, उसकी कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। ये है जी, ये देखें 25 जून 2024 को यानी कि पिछले महीने के एंड पे ही ये जो रेट्स हैं वो अपडेट हुए हैं। इसमें हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का देख लेते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का जो रेट है वो है जी 1280 पर मंथ ऑन 1 लाख रुपीज़ 15.36% के अकॉर्डिंगली, यानी कि 15.36% के अकॉर्डिंगली आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 1280 रुपये महाना मुनाफा मिलेगा। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो ये मुनाफे की कैलकुलेशन है इसके ऊपर बल्कि ये कौमी बचत वालों ने अपना एक कैलकुलेटर भी अवेलेबल किया हुआ है इनकी वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इनफैक्ट मैं कौमी बचत की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट पर जाके कौमी बचत की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको कौमी बचत के तमाम तर प्रोडक्ट्स की डिटेल भी मिल जाएगी, उनकी लेटेस्ट जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इनका जो कैलकुलेटर है उसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको उसमें अवेयरनेस मिल जाएगी। ये देखें जी, मैं आपको कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स का कैलकुलेटर है जो कि 25 जून 2024 के प्रॉफिट रेट्स के मुताबिक अपडेट हुआ है, इसके ज़रिए ही कैलकुलेट करना बता देती हूँ। एंटर द अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 1 लाख की अमाउंट ली है, ठीक है, क्योंकि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको पता ही है कि कितना 1280 प्रॉफिट है, वही अमाउंट हमारे पास आएगी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ। हमने जो सेविंग स्कीम ली है वो है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने ड्यूरेशन ली है जी, हम कर लेते हैं मंथली। हमने मंथली क्योंकि हमें महाना मुनाफा मिलना है। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट टैक्स ऑप्शन, तो नो टैक्स। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर ना तो फाइलर का टैक्स है ना नॉन फाइलर का कोई टैक्स है ही नहीं। और ज़कात हमने इंक्लूड करनी है या नहीं, बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ना तो इसमें ज़कात कट होनी है ना ही इसमें टैक्स कैलकुलेट होना है। यहाँ से जो है वो हम सिंपली इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास जो अमाउंट आ गई, सिंपली यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। फिट फॉर 1 लाख PKR इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट फॉर 30 डेज़ के 1 महीने का जो 1 लाख के अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 1280, जिसमें ज़कात जो है वो ज़ीरो होगी और टैक्स भी ज़ीरो होगा। इस तरह यहाँ पे आप अपनी कोई भी इन्वेस्टेड अमाउंट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल ओनर जो है यानी कि सिंगल बंदा जो है वो 75 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हम यहाँ पे टोटल अमाउंट ही लिख लेते हैं यानी कि 75 लाख 7.5 मिलियन। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास क्या अमाउंट आती है। ये लें जी, 75 लाख के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा महाना वो 96,000 होगा यानी कि 96,000 पे, जिसके ऊपर ज़कात भी ज़ीरो होगी और टैक्स भी। तो ये कौमी बजट का कैलकुलेटर मुझे इंतहाई पसंद आया है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इवन के कम पढ़ा लिखा बंदा भी इजीली कैलकुलेट कर सकता है। इस कैलकुलेटर के बारे में मैंने बताया ना कि लिंक वगैरह सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसकी वीडियो में बताया हुआ है। आप वो वीडियो चेक कर लें कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपने बहबूद सेविंग के अलावा किसी और सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।